उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव के ऊपर बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस आपदा में खीर गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे आसपास के गांव में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन भारी बारिश और खराब मौसम राहत कार्यों में बाधा बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी खुद धराली, हर्षिल और आसपास के इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगी हुई है। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। सीएम धामी ने जानकारी दी कि 130 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 200 से अधिक लोग गांव में फंसे हैं। सबसे बड़ी चुनौती घटनास्थल तक पहुंचने की है, क्योंकि एकमात्र पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए आईटीबीपी और सेना के जवान 25 फीट ऊंचे बलवे में रास्ते बना रहे हैं। साथ ही एक अस्थायी पुलिया भी तैयार किया जा रहा है। राज्य के आपदा परिचालन केंद्र में 24/7 निगरानी जारी है। मोबाइल नेटवर्क बाधित है, जिससे जानकारी पहुंचाना और प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। वहीं खाद्यान्न पैकेट और डॉक्टरों की टीमें भी तैयार हैं, ताकि जरूरतमंदों को प्राथमिक उपचार मिल सके। आपको बता दें कि हरिद्वार में भी गंगा का जलस्तर चेतावनी सीमा के करीब पहुंच गया है।
सिंचाई विभाग और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल कोई बड़ी चिंता की बात नहीं बताई गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कितना गंभीर है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार, सेना और स्थानीय एजेंसियां पूरी तत्परता से डटी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने का हर संभव प्रयास जारी है। देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुँच पाई है, खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर। और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर, स्टैंड बाय में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा। और वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।